अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वॉइस ऑफ टनियाला चकवाल पेज जो है वो आप फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वक्त मैं वगवाल ज़ेर गांव में मौजूद हूं जो कि यूनियन कौंसिल बशारत का इलाका है। यहाँ पे बिल्कुल 2 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को एक सान्या हुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं इनको 11,000 जो केवी जो है वोल्टेज वाली वायर से जो है करंट लगा है और इनके घरों के ऊपर से वो वायर जाती है। तो ये इलाका मकीर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं डायरेक्टली आपकी इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम सुबदार मुकद्दस हुसैन। सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी रहायश जो है वो इधर इस गांव की है? जी बिल्कुल इस गाँव की। और कब से यहाँ पे आप यहाँ ये गांव में रहते हैं? यानी कि बेसिकली हम इसी गांव के हैं, तो नौकरी के उसकी वजह से हम यहाँ से तो 12-14 साल आउट रहे हैं जी। बाकी हम गांव में ही रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नौजवान हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरा बेटा है। बेटा है जी। जी तो इसको कैसे करंट लगा और क्या वाक़यात हुए ये आप ज़रा क्लियर करें। जी मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ। ये बेटा मेरा इधर छत पे चढ़ा है और उससे काफ़ी दूर था ये, यानी कि ये जो केबल्स हैं ये कम से कम 8 फुट के फासले पर हैं। तो ये साइड पर खड़ा था, तो इसने जब हाथ पीछे बांधे हैं तो इसको शॉक लगा और इसको कम से कम 3 से 4 फुट उठा के यानी कि मुंह के बल इसको फेंका है नीचे वजन के साथ, यानी कि प्रेशर के साथ। तो मुझे ये बताएं जो जहाँ पे ये खड़ा था उससे केबल्स कितनी दूर है? केबल्स कम से कम 2.5 से 3 फुट दूर थी। और ये गुजरती कहाँ से हैं? ये गुजरती हमारे जो पुराना घर है उधर से भी गुजर रही है, हमारे घर के ऊपर से गुजर रही है। 1/4 हिस्सा जो है उन्होंने 11,000 केवी ने भी, और प्लस जो है ये HT लाइन जो है वो भी इसी से गुजर रही है। और जहाँ पे इनको करंट लगा ये वही लाइन बता रहे हैं या कोई ये एक और है? ये 11 केवी वही है जो आगे आके जो है टर्न करके लोगों की ज़मीन के ऊपर से होके जा रही है। जहाँ से ये करंट लगा है इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये वही जगह है जी वो। तो इसके बिल्कुल दरमियान से, इस डेरा के दरमियान से ये गुजर रहा है और पीछे लोगों के खेतों से गुजर है, यानी कि आबादी वाला एरिया है ये। जी। तो यहाँ पर लोगों ने आइंदा आने वाले दिनों में तामीर भी करनी है, बाकी चीज़ें भी, लेकिन ये कि विदाउट NOC हमसे भी कोई NOC नहीं लिया गया। जब हमारे पुराने घर के ऊपर से लिया है तो इधर भी कोई वो सिलसिला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सारी चीज़ें तो आपने बताई हैं, देखिए ये आपके एंड से हैं। आप मुझे बताएं आपने महकमाना कार्रवाई करने की कोई कोशिश की कि महकमे कोई दरख्वास्त, कोई इस तरह की चीज़ जो आप कहते हैं कि हम वहाँ पे गए हैं और हमने इसके ख़िलाफ़ जो है वो जमा करवाई हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, या कुछ इस तरह के मामलात हैं आपके? जी जी बिल्कुल हैं। ये जो मेरे घर के ऊपर से HT और LT गुजर रही है उसके लिए मैंने 2020 दिसंबर में दरख्वास्त दी थी। तो उन्होंने कहा जी हम इसको चेकआउट करेंगे, इसका जो लैंड सुपरिटेंडेंट है वो इसकी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम करेंगे। वो पूरा तकरीबन 10 महीने गुजरे, मैंने फिर उनको दरख्वास्त दी है जो कि अक्टूबर 21 में। ठीक है। तो उस दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने यही कहा कि जी हम आपको देंगे डिमांड नोटिस, उसके बाद फिर ये करेंगे। आपकी जो पुराने घर के ऊपर तामीर हो रही है ना, मैंने अपने बड़े बेटे का मकान ऊपर बना रहा था। जी ठीक है। उन्होंने कहा जी इसको फिल फोर रोक दें। जी ठीक है। ये 2021 की बात है। 21 की बात, ठीक है जी। 2021 में इन्होंने रुकवा दिया हमें और अभी स्टिल वो स्टॉप है। ठीक है जी। उसके बाद इसके बारे में दरख्वास्त थी जी। ये मुझे बुलाया गया, STO साहब ने कहा कि भाई आप आए मेरे साथ डिस्कस करें। जी ठीक तो 14 जून को मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी इसका ये होगा कि इसका डिमांड नोटिस हम आपको भेजेंगे, फिर इसका जो है ना काम शुरू कर दें। लैंड सुपरिटेंडेंट को भी उन्होंने ऑर्डर दिया। उसी दिन शाम को लैंड सुपरिटेंडेंट भी आया मेरे पास, उन्होंने देख के मुझे कहा जी ये कोई मसला नहीं है, ये 3 से 4 दिन में हम आपको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो ये किस तारीख की बात है? ये है जून 14 की। ठीक होगा। तो उसके वो शाम को आया इधर आके, उसने मोटी मोटी रखी करके, फिर बीच में महीना गुजर गया। मैंने फिर STO साहब को कहा, मैंने कहा सर कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद इनको लैंड सुपरिटेंडेंट को भी बताया, हमारे अपने पुराने जो नाज़िम है खान, नदीम खान, उनको बताया। उन्होंने 7 से 8 दफ़ा लैंड सुपरिटेंडेंट को बताया लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी तगोदो की, उसके बाद कोई AC साहब से, DC साहब से, किसी से मुलाकात की आपने? जी AC साहब से बाद में की है,
तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई मैं एसटीओ से बात कर लेता हूँ, तो वो आपको दे देंगे, तो मैं डिमांड नोटिस, तो मैंने कहा सर ये मेरे बच्चे का नुकसान भी हो गया और डिमांड नोटिस भी दे देंगे, तो फिर पहले क्यों नहीं दिया? अगर पहले दे देते तो ये नुकसान ही ना होता। और ये तो इसको अल्लाह ने बचाया है, नहीं तो 11,000। इसको जो चोटें लगी हैं वो कौन कौन सी और क्या नुकसान हुआ है? इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा चोट जो है इसके 2 दांत मुकम्मल जड़ से निकल गए हैं। उसके बाद इसके सर पर जो बिजली लगी है उसका ये निशान भी है, वो आपको दिखा दूंगा मैं। वो कम से कम 4 इंच लंबा उस पर ब्लैक कलर का निशान बना हुआ है। उसके बाद इसकी चिन ज़ख्मी हुई है, उसके बाद इसके जबड़े ज़ख्मी हुए हैं, यानी कि बीच में आया खला आया है। उसके बाद नाक इसका जो है वो डैमेज हुआ है। उसके बाद घुटने पे भी लगी है। जो चीज़ें हैं वो हमने दिखाई है और इसकी मुकम्मल हमने जो ट्रीटमेंट है वो हमने इसकी कराई हुई है। आपके पास कोई दरख्वास्तें हैं पड़ी हुई जो आपने दी? जी बिल्कुल है, सब प्रूफ। कहाँ पे हैं जी? जी मेरे पास है। मैं ये अच्छा जी दोस्तों, ये इन्होंने मतलब ये जितनी कार्रवाई की है आपको बता रहे हैं। ये देखिए जी, ये सारा है इसी के बारे में, यानी ये तमाम दरख्वास्तें और हर चीज़ इनके पास एज ए प्रूफ मौजूद है। और ये इन्होंने जितना भी महकमाना कार्रवाई किया, और इसके अलावा आइस्को के तमाम डायरेक्टरेट को मैंने इन्फॉर्म किया है जीमेल पे कि मेरे साथ ये मसला है, काइंडली मेरी मदद करें, काइंडली मेरी मदद करें। और अभी भी मैं जो इस मीडिया पे आया हूँ, ये तमाम जो कंसर्न बंदे हैं जो इस मेरे मसले को हल करा सकते हैं, तो काइंडली उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले को आगे आएँ और इस मसले को इज्तिमाई तौर पे हल करवा के दें हमें। आज मेरा बच्चा अल्लाह ने इसको बचा लिया है, तो 11,000 kV से 1% भी लोग सेफ़ नहीं होते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम था जो ये बच गया। लेकिन आने वाले दिनों के लिए जो इधर कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके ऊपर ये काम नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ये प्री प्लान था ही नहीं कि बिजली के खंभे कहाँ लगाने और कहाँ नहीं लगाने। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ज़रा ऊंची बोल सकते हैं आप जी? आवाज़ नहीं निकलती। दोस्तों, भाई का नाम क्या है जी? अली अकदस। अली अकदस भाई हमारे साथ हैं इस वक्त। ये खड़े भी नहीं हो सकते, इनको जो शौक लगा है, और इनके फेस की हालत भी बड़ी बुरी है और सर पे भी चोटें लगी हुई हैं, तो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। तो इनके वालिद साहब ने ये सारी डिटेल्स आपको बताई हैं कि क्या माजरा है और कितनी इन्होंने मतलब एफ़र्ट किया और धक्के खाए हैं, सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं बाकी इलाका मकीनों से पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या जी? सिब्ते हसन। अच्छा जी, सिब्ते हसन। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप इस गांव में रहते हैं, तो क्या ये वायर्स जो है ये सिर्फ इसी एक घर के ऊपर से गुजरती हैं या और भी घरों के ऊपर से? नहीं, तकरीबन तमाम गांव में यही पोजीशन है। खुद मेरे घर में भी इसी तरह बिल्कुल इतनी हाइट से वायर गुजर रही है। यानी तमाम तकरीबन सारे घरों से ये गुजर? घरों से ये ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम कार जो है। अच्छा, तो ये जो बच्चा है, जब ये जो बच्चा है इसके ये वोल्टेज से ये शॉर्ट लगा है, तो क्या आप यहाँ पे मौजूद थे? जी मैं आ गया था थोड़ी देर। जी तो मतलब ये किस तरह गिरा पड़ा था और क्या? ये मुझे नहीं मालूम। इससे पहले इसको ले गए थे बच्चे को, मैं काफ़ी कोशिश की ये पहुंचने की, मगर बच्चे को पहले ले गए थे। जी जी हाँ जी। अच्छा बुज़ुर्गों, आप मेरे पास आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। मुझे एक बात बताएं, इधर आ जाएं जी। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि ये जो जितना भी मामला है ये तमाम घरों के ऊपर से तकरीबन गुजर रही हैं वायर्स, तो यहाँ पे ये बच्चे को शॉर्ट भी लगा है, तो मैक्सिमम घरों के ऊपर से वायर्स गुजरती हैं, तो आपका कोई मुतालबा है हुकूमती नुमाइंदों से? बिल्कुल है जी, मुतालबा कि इसकी पूरे गांव की जो है ना है ये महकमा बिजली वाला जो है उसकी देखभाल करके इन खंभे जो भी लगे हुए हैं उनको दुरुस्त तरीके से लगाया जाए और छतों के ऊपर से ये हटाई जाए, वरना छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ पहुँच जाते हैं इधर, और कोई इधर देखने वाला नहीं है, ना कोई केयर करने वाला है। और ये आज का नहीं, पता नहीं कितने सालों से ये मुश्किल है। और गांव जो है वो काफ़ी
पुराने गांव में वो छतों के ऊपर से सब गुजारी हुई है उन्होंने तारें। जी मैं दोस्तों ये आपको बताता चलूँ कि इस इलाके की जो सूरत हाल आपके सामने बुज़ुर्ग हैं और आप इनके सामने आप देख भी रहे हैं कि सब तकरीबन सीरियस पर्सन और बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड आर्मी हैं। तो देखें कि इन्होंने ये बड़ी ही मुअद्दबाना रिक्वेस्ट की है और ये एक सानिया हो चुका है, ये अलमिया है कि जब तक हमारे किसी नौजवान की, किसी इंसान की जान नहीं जाती तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपको बुज़ुर्गों ने बताया कि इन्होंने कितनी एफ़र्ट की, हर जगह गए और सुनवाई नहीं हो रही, ईमेल्स तक हर जगह, यानी जितना हो सकता था इन्होंने कर लिया। लेकिन इस शॉट लगने के बाद भी अगर महकमाना कार्रवाइयाँ नहीं होती और इनको जो इंसाफ नहीं मिलता तो ये फिर एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं DC साहब चकवाल से और AC साहब चौहा सैदन शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी दाद रसी की जाए और इन मामलात को हल किया जाए और जितनी जल्दी हो सके हल किया जाए। ये ना हो कि और तखीर हो और किसी की जान चली जाए। अगर जान चली जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और आपने ही शेयर करनी है तो ये इस इलाके की आवाज़ जो है वो ऊपर तक, आला हुकाम तक जाएगी। अल्लाह हाफिज़।